हेलो नमस्कार दोस्तों। जन्म लिया है तो एक दिन मरना तय है। पर क्या आपने कभी सोचा है आखिर इंसान मरता क्यों है? इंसान के मरने के बाद उसके शरीर में क्या होता है? क्या आत्मा निकलने के बाद शरीर बस एक ढांचा रह जाता है? आज हम जानेंगे विज्ञान और धार्मिक दृष्टिकोण की नजरों से आखिर मौत के बाद शरीर में होता क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे शरीर में अरबों कोशिकाएं यानी कि सेल्स होती है। हर दिन कुछ कोशिकाएं मरता है और कुछ नया बनता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी कोशिकाओं की मरम्मत करने की क्षमता कम होने लगती है। डीएनए में गलतियां होने लगती है। अंग यानी ऑर्गन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और यही बुढ़ापा लाता है। अंत में शरीर इतनी क्षतिग्रस्त हो जाता है कि जीवन चलाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। कभी कभी बीमारियां जैसे कैंसर, हार्ट अटैक या इन्फेक्शन इस प्रक्रिया को तेज कर देती है और इंसान की मौत समय से पहले हो जाता है। जैसे ही दिल की धड़कन बंद होती है शरीर को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। मस्तिष्क यानी दिमाग लगभग 4 से 6 मिनट में काम करना बंद कर देता है। इसे क्लिनिकल डेथ कहा जाता है। लेकिन असली प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। कुछ मिनटों के अंदर कोशिकाएं मरने लगती है। शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगता है। इसे एल्गोर मोर्टिस कहा जाता है यानी शरीर का ठंडा होना। लगभग 2 से 6 घंटे के बाद शरीर अकड़ने लगता है। इसे कहते हैं रिगोर मोर्टिस। शरीर की मांसपेशियां यानी मसल सख्त हो जाती है। इस दौरान खून का सर्कुलेशन रुक जाता है और वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर जमने लगता है। इस प्रक्रिया को लिवर मोटिस कहा जाता है। इससे शरीर पर नीले और बैंगनी निशाने देखने लगते हैं। 24 घंटे के भीतर शरीर में सड़न शुरू हो जाता है। आंतों यानी इंटेस्टाइन में मौजूद बैक्टीरिया शरीर को तोड़ना शुरू कर देता है। इससे शरीर फूलने लगता है और दुर्गंध पैदा होती है। यही है डिकम्पोजिशन यानी विघटन। 1 से 2 सप्ताह में शरीर का सारा मांस गल जाता है। कुछ हफ्तों से महीनों में केवल हड्डियां बचती है। इन हड्डियों को गलने में बरसों लग जाते हैं। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत की संस्कृति में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत माना गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार इंसान पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है उसी प्रकार आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरा धारण करती है। हिंदू, बौद्ध, इस्लाम और ईसाई धर्म सभी में मृत्यु को आत्मा की एक अवस्था माना गया है। कुछ इसे मोक्ष की ओर यात्रा कहते हैं, कुछ पुनर्जन्म तो कुछ स्वर्ग और नर्क की दिशा। मृत्यु हमें यह याद दिलाती है कि समय सीमित है, इसलिए हर पल कीमती है। अगर मृत्यु न होती तो हम जीवन की कीमत नहीं समझ पाते। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सच है और शायद सबसे गहरा रहस्य भी। मृत्यु का डर नहीं, जीवन को सही जीने की प्रेरणा चाहिए। विज्ञान जहां शरीर की प्रक्रिया बताता है वही धर्म और अध्यात्म कहते हैं आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है और एक नई यात्रा पर निकलती है। हर संस्कृति का अपना दृष्टिकोण है, लेकिन विज्ञान के अनुसार शरीर एक जैविक यंत्र है जो एक समय के साथ रुक जाता है। मृत्यु जीवन का एक सत्य है और इसे जानना हमें जीवन की कद्र करना सिखाता है। तो दोस्तों, इंसान मरता है क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, लेकिन वो कैसे जीता है यही असली सवाल है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।